तो फ्रेंड्स, अगर आपके आर्म्स की ग्रोथ नहीं हो रही या फिर ग्रोथ रुक गई है या फिर बहुत कम ग्रोथ हो रही है, तो ऐसे में कम से कम टाइम में अपने आर्म्स को आप कैसे ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सकते हो, यही आज की वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि पतले हाथों के साथ आप चाहे जो भी कपड़ा पहन लो, आप अट्रैक्टिव नहीं लगने वाले। और वहीं अगर आपके आर्म्स मस्कुलर होंगे तो एक सस्ती सी टी शर्ट पहनकर भी आप सुपर अट्रैक्टिव और मस्कुलर दिखाई दोगे। और क्योंकि ज्यादातर लड़कों के आर्म्स पतले ही होते हैं, तो ऐसे में अगर आप मस्कुलर आर्म्स बना लेते हैं, तब आपकी पर्सनैलिटी भीड़ से एकदम हटके लगेगी। तो इस वीडियो में एकदम डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप हर जरूरी पॉइंट आपको बताऊंगा, जिससे तेजी से आपका आर्म्स का साइज बढ़ने लगेगा। तो बहुत ही यूजफुल ये वीडियो है, इसे पूरा जरूर देख लेना और वीडियो को अभी लाइक और ऐसी ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लो। तो अब मेन टॉपिक स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, तो वीडियो को अब ध्यान से देखो। तो स्टेप नंबर 1 है फ्रीक्वेंसी। तो आप में से ज्यादातर लोग आर्म्स को हफ्ते में बस एक ही बार ट्रेन करते हैं, क्योंकि शायद आपको लगता है कि हफ्ते में एक बार ट्रेन करके आप अपने आर्म्स को रिकवर होने का टाइम देते हो। पर देखो, आपके आर्म्स में छोटे मसल्स होते हैं जिन्हें रिकवर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, और इसीलिए अपने आर्म्स को आप हफ्ते में 3 बार या कम से कम 2 बार ट्रेन जरूर करें। और देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप हफ्ते में 2 बार या 3 बार फुल इंटेंसिटी से फुल आर्म्स वर्कआउट करो, बल्कि आप हफ्ते में 3 बार अपने आर्म्स के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस कर सकते हो। क्योंकि जब आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने आर्म्स को ट्रेन करके फुल रिकवर करते हो, तो इससे आप अपने आर्म्स की ग्रोथ की स्पीड को काफी तेज कर पाते हो। पर बस ये ध्यान रखना कि एक बार आर्म्स को ट्रेन करने के बाद अगले 48 घंटे से पहले आपको दोबारा आर्म्स को ट्रेन नहीं करना, क्योंकि 48 घंटे में आपके आर्म्स अच्छे से रिकवर हो जाते हैं। स्टेप नंबर 2 है माइंड एंड मसल कनेक्शन। तो देखो, जिम या घर पर एक्सरसाइज कर रहे ज्यादातर बिगिनर्स और काफी प्रोफेशनल एथलीट्स भी ये गलती करते हैं, यानी माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाए बिना ही वर्कआउट करते हैं, जिसमें लोग बस रैप्स पूरे करने के लिए और बिना कंट्रोल किए एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिससे उन्हें एक्सरसाइज करने का बहुत ही कम फायदा मिलता है। वहीं अगर आप माइंड और मसल कनेक्शन के साथ वर्कआउट परफॉर्म करते हो, तब आपको कहीं ज्यादा फायदा मसल ग्रोथ में देखने को मिलता है। तो माइंड एंड मसल कनेक्शन बनाने के लिए करना आपको यह है कि सेट परफॉर्म करते वक्त वेट को फुल कंट्रोल के साथ और थोड़ी हल्की स्पीड में आपको ऊपर लाना है, और ऊपर लाकर 1 सेकंड होल्ड आपको करना है, और वापस नीचे ले जाते हुए भी एकदम से वेट को नीचे नहीं ले जाना, बल्कि वेट को कंट्रोल करते हुए, मसल्स को महसूस करते हुए और मसल्स पर जोर डालते हुए वेट को आपको नीचे लेकर जाना होता है। इस तरह से सेट परफॉर्म करने पर आपके मसल्स पर ज्यादा प्रेशर और ज्यादा अच्छा पंप देखने को मिलता है, और दूसरों के मुकाबले ज्यादा जल्दी मसल ग्रोथ आप कर पाते हो। अब देखो यार, ये बात कई साल खराब करने के बाद लोगों को पता चलती है, पर क्योंकि आपको ये बात अभी पता चल चुकी है, तो इसे फॉलो करके आप अपने आर्म्स को काफी तेजी से ग्रो कर सकते हो। स्टेप नंबर 3, टारगेट दी होल आर्म। तो ज्यादातर लड़के आर्म्स के लिए बस 2 या 3 या ज्यादा से ज्यादा 4 एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, जैसे केबल पुश डाउन या बाइसेप कर्ल। पर आपको बता दूं कि आपके आर्म्स में शोल्डर से अलग 9 मसल्स होते हैं, तो अगर आप सिर्फ 2 या 4 एक्सरसाइजेस ही आर्म्स के लिए करते हो, तब आप कभी भी अपने आर्म्स को अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ ट्राइसेप्स में ही 3 अलग अलग मसल्स होते हैं, यानी लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड। इससे अलग आपके बाइसेप्स और फोरआर्म्स में भी अलग अलग मसल्स होते हैं। एग्जांपल के लिए, बाइसेप्स के लॉन्ग हेड के लिए आपको इंक्लाइन डंबल कर्ल और क्लोज ग्रिप बारबेल कर्ल परफॉर्म करने चाहिए, और साथ में हैमर कर्ल भी परफॉर्म आपको जरूर करने चाहिए, जिससे आपके लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड और इसके अलावा ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स एक साथ ट्रेन होते हैं। इससे अलग ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड के लिए आप रोप पुश डाउन या क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस कर सकते हो, और ट्राइसेप्स के लेटरल हेड के लिए आप बेंच डिप्स या डायमंड पुशअप परफॉर्म कर सकते हो, और ट्राइसेप्स के मीडियल हेड्स के लिए आपकी ट्राइसेप्स की लॉन्ग हेड और लेटरल हेड वाली एक्सरसाइजेज ही अच्छे से काम करती हैं। और फोरआर्म्स के लिए आप रिवर्स कर्ल्स आपके एक्सटेंसर मसल्स के लिए और रिस्ट कर्ल्स फ्लेक्सर मसल्स के लिए आप परफॉर्म कर सकते हो। तो इस तरह से बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और फोरआर्म्स के लिए अलग अलग मसल पार्ट्स के लिए अगर आप ये एक्सरसाइजेज करते हो, तो आपकी मसल्स ज्यादा भरी हुई और कंप्लीट मस्कुलर बनेंगी। अब सबसे जरूरी स्टेप नंबर 4 है एडवांस टेक्निक्स। तो वर्कआउट करते हुए एक टाइम ऐसा आता है जब आपके मसल्स की ग्रोथ होना रुक जाती है, यानी आपका प्लेटो हिट हो जाता है, और ऐसे में आप जो वर्कआउट फॉलो कर रहे थे उससे और ज्यादा मसल्स आप ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसा सभी के साथ कभी ना कभी होता है, और ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आपको कुछ एडवांस टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए, जैसे आपको सुपर सेट, मायो रेप्स और टोटल फेलियर जैसी टेक्निक्स फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें फॉलो करके आप अपनी मसल्स को शॉक करते हो और मसल्स को फोर्स करते हो और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए। अब इन तीनों टेक्निक्स को कैसे फॉलो करना है पहले ये जान लो, उसके बाद बताऊंगा कि कितने कितने टाइम बाद इन टेक्निक्स को आपको फॉलो करना है। तो सुपर सेट की अगर बात करूं, तो इसमें आप 2 सेट एक के बाद एक परफॉर्म करते हो, पर बीच में रेस्ट नहीं लेते। और बाइसेप्स के लिए एक सुपर सेट आपको बताता हूं, जिसमें सबसे पहले बाइसेप कर्ल का एक सेट आपको परफॉर्म करना है, जिसमें आप 8 से 10 रेप्स परफॉर्म कर सकते हो, और फिर बिना रेस्ट लिए ही आपको हैमर कर्ल का भी एक सेट परफॉर्म करना है। इस तरह से ये आपका एक सुपर सेट हो जाएगा, और
इसे परफॉर्म करना आपको मुश्किल तो होगा, पर इससे आप अपने बाइसेप मसल्स को फोर्स कर पाओगे और ज्यादा ग्रोथ करने के लिए। इसी तरह से ट्राइसेप्स के लिए एक सुपर सेट ये होगा कि आप सबसे पहले रोप पुश डाउन का एक सेट परफॉर्म करें और फिर बिना रेस्ट लिए आप एक सेट ट्राइसेप डिप्स का परफॉर्म करें। इस तरह से ये आपके ट्राइसेप्स के लिए एक सुपर सेट होगा, जिससे आपके ट्राइसेप मसल्स और ज्यादा अच्छे से ग्रोथ करने लगेंगे। तो आप हफ्ते में एक बार बाइसेप्स और एक बार ट्राइसेप्स के लिए बताए गए सुपर सेट परफॉर्म कर सकते हो। अब मायो रेप्स की अगर बात करें तो इसमें एग्जांपल के लिए बाइसेप कर्ल का आप एक हैवी सेट लेते हो जिसमें आप 8 से 10 रेप्स परफॉर्म कर पाते हो और उसके बाद आप सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही रेस्ट लेते हो और फिर हल्के वजन के साथ 10 से 15 रेप्स वाले 2 बाइसेप कर्ल के सेट परफॉर्म करते हो। इस तरह से आप मायो रेप्स परफॉर्म करते हो। और अब तीसरी टेक्निक है टोटल फेलियर। तो इसे आप शायद पहले से ही जानते भी होंगे। इसमें मान लो आप आर्म्स को ट्रेन कर रहे हो जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म कर रहे हो। तो इसमें आपको हर एक एक्सरसाइज के आखिरी सेट को फेलियर तक परफॉर्म करना है, यानी थोड़ा हैवी वेट लेकर आपको तब तक रेप्स परफॉर्म करने हैं जब तक आपकी ताकत पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। अब देखो, इन तीनों टेक्निक्स में सबसे इफेक्टिव टेक्निक टोटल फेलियर वाली टेक्निक होती है। तो आप अपने आर्म्स के वर्कआउट में टोटल फेलियर वाली टेक्निक को 1 से 2 महीने ट्राई करके देखो और इससे आपको काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। पर अगर आपको ग्रोथ नहीं दिखती तब आप सुपर सेट वाली टेक्निक को भी 1 से 2 महीने ट्राई करके देखो और अगर इस टेक्निक से भी आपको रिजल्ट नहीं मिलते फिर तीसरे नंबर पर मायो रेप्स वाली टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो। वैसे टोटल फेलियर वाली टेक्निक से ही ज्यादातर लोगों की रुकी हुई मसल ग्रोथ फिर से अच्छी स्पीड में होने लगती है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप जिम नहीं जाते और घर से ही एक्सरसाइज करके अपनी कंप्लीट बॉडी को कम से कम टाइम में मस्कुलर बनाना चाहते हैं तब आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि हमने आप सभी के लिए एक ऐसा सुपर इफेक्टिव होम वर्कआउट प्रोग्राम बनाया है जिसमें आप घर पर ही रहकर और बिना किसी जिम इक्विपमेंट के अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बना सकते हो। और इस प्रोग्राम में सभी एक्सरसाइजेस को आप बॉडी वेट से परफॉर्म कर पाओगे। वैसे इसमें आपको सिर्फ होम वर्कआउट प्रोग्राम ही नहीं मिलेगा बल्कि घर से बिना जिम इक्विपमेंट के कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाने के लिए A to Z जानकारी हमने आपको दी है। जैसे कौन से फिटनेस मिथ यानी गलत जानकारियां होती हैं जिन्हें लोग सच मानकर फॉलो करते हैं और जिससे उनकी मसल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। वर्कआउट में कौन सी गलतियां सबसे ज्यादा लोग करते हैं और आपको उन्हें करने से कैसे बचना है। मसल बिल्डिंग फार्मूला कैसे काम करता है यानी मसल ग्रोथ कैसे होती है। फैट लॉस फार्मूला कैसे काम करता है। इससे अलावा डाइट और न्यूट्रिशन से जुड़े सभी जरूरी रूल। इससे अलग वर्कआउट से पहले कौन कौन सी डाइट आप ले सकते हो, वर्कआउट के बाद कौन कौन सी डाइट आप ले सकते हो जिससे ज्यादा मसल ग्रोथ आप कर पाओ। इससे अलग अगर वे प्रोटीन और क्रेटीन आप लेना चाहते हैं तो इसका सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मसल ग्रोथ के लिए। टेस्टोस्टेरोन और एनाबॉलिक विंडो का क्या रोल होता है मसल ग्रोथ में और इनका फायदा आप कैसे ले सकते हो। इससे अलग हर एक दिन का कंप्लीट वर्कआउट प्लान और वर्कआउट प्लान में बताई गई हर एक एक्सरसाइज को किस तरह से परफॉर्म करना है ये आपको बताएंगे। उसके बाद अपनी मनपसंद बॉडी के लिए फिटनेस गोल्स आपको कैसे बनाने हैं, अपने फिटनेस गोल्स तक पहुंचने के लिए विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बनाना है और कैसे अपनी फिटनेस जर्नी में आपको मोटिवेटेड रहना है। इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से हमने कवर किया है इस होम वर्कआउट प्रोग्राम में। तो अभी के अभी आपके पास एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि आप सभी चैनल मेंबर्स पूरे 40% डिस्काउंट के साथ इस वर्कआउट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करने का डिस्काउंट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।